पोल एक रियल एस्टेट एजेंट होता है जो कनाडा में रहता है। पोल का काम करने का तरीका दूसरों से बहुत ज्यादा अलग होता है। पोल एक चीटर होता है। पोल कभी भी कस्टमर्स को प्रॉपर्टी की कमियों के बारे में नहीं बताता और उन्हें छुपा देता है। पोल के ज्यादातर कस्टमर पहली विजिट में ही प्रॉपर्टी को मना कर देते हैं। इन सब के कारण पोल ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। उसकी फैमिली को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। एक दिन पोल जब घर आता है तो उसे पता चलता है उसके अंकल की मौत हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। पोल को बहुत ज्यादा खुशी भी होती है क्योंकि उसके जो अंकल होते हैं वह मिलियनर होते हैं और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होता। पोल बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला होता है। लेकिन जब लॉयर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दी होती है। पोल के लिए सिर्फ एक छोटा सा गमला बचाया होता है। पोल प्लांट लेकर घर आ जाता है और उसे घर के बाहर लगा देता है। पोल का मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है। वह उसके बच्चों से अच्छे से बात नहीं करता है और वह उसके बच्चों को बहुत गंदी तरीके से डांटता रहता है और उनको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दोनों ने सिर्फ $20 ही खर्चा किए होते हैं। दोनों बच्चे पोल को बिल्कुल नहीं लाइक करते थे क्योंकि वह उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं देता था। पोल जो होता है वह उस पौधे को पानी देने लगता है क्योंकि वह उसके अंकल की रिस्पेक्ट करना चाहता था। पोल जैसे ही उस पौधे को पानी देता है उस पौधे में से पैसे उगने लगते हैं। यह देखकर पोल शॉक हो जाता है। पोल पौधे में से निकले पैसों को घूरने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके अंकल ने बहुत बड़ी संपत्ति उसे दी है। वह पैसों वाला पेड़ पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त पोल की फैमिली वहाँ पर आ जाती है। पोल नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को पेड़ के बारे में पता चले तो वह किसी तरह उनका ध्यान भटकाकर वहाँ से उन्हें भगा देता है। थोड़ी देर बाद पोल अपना काम करने ऑफिस चला जाता है। जब पोल अपना वर्क कंप्लीट करके घर आता है वह जल्दी से स्टोर रूम में जाता है और वह देखता है कि उस पेड़ में हजारों डॉलर लगे हुए हैं। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है लेकिन वह इसके बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताता। एक दिन पोल के अंकल का दोस्त टीम वहाँ पर आता है और उससे कहता है मुझे कुछ डोनेशंस चाहिए। पोल फट से $1000 का चेक उसे दे देता है। यह देखकर उसकी फैमिली शॉक हो जाती है और उसे कन्फ्रंट करने लगती है कि आपने इतने सारे पैसे कैसे डोनेट कर दिए। पोल अपनी फैमिली को पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताता और वह कहता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दिन बीतते जाते हैं। पोल अब बहुत रिच आदमी होता है। वह अच्छे कपड़े पहनता है और वह किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता क्योंकि पोल अब घमंडी हो चुका था। वह अपने बच्चों को $200 पॉकेट मनी देता है। पोल की फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है उस पर। यह सब बहुत सालों बाद हो रहा था। अगले सीन में हम पोल को अलग ही अंदाज में देखते हैं। वह बहुत ज्यादा रिच होता है और वह अलग अलग तरीके से पैसों को वेस्ट करने का तरीका ढूंढता रहता है। वह हमेशा फालतू की चीजें खरीदने लगता है। एक दिन उसका जो वर्क कलीग होता है उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे पास कितनी गंदी गाड़ी है, तो वह स्पोर्ट्स कार लेने की सोचता है। वह एक गलती करता है। वह सारे पेमेंट जो होते हैं वह कैश में करता है। अथॉरिटीज को उस पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है पोल कुछ गलत काम करता है और वह 2 नंबर का पैसा लेके आया है। कार डीलर पुलिस को सारी बातें बता देता है और डिटेक्टिव जैक वहाँ पर आ जाती है। डिटेक्टिव जैक सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहाँ से चली जाती है और वह पोल पर नजर रखने लगती है। जैक को उसकी इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि पोल बहुत सारे गलत काम करता है और वह उसे रंगे हाथों पकड़ने का मिशन बना लेती है। पोल अपनी एक्सपेंसिव कार को उसके दोस्त को दिखाता है और वह उससे कहता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। जब उसका कलीग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, तो वह कहता है कि उसके अंकल ने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखी हुई है। पोल घर आने के बाद अपनी फैमिली को अपनी एक्सपेंसिव कार दिखाता है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन उसकी वाइफ उस पर शक करने लगती है और उससे वापस से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पोल उसे इग्नोर करता है। पोल की वाइफ कुछ हफ्तों तक लगातार उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, लेकिन पोल उसे लगातार अवॉइड कर रहा था, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। एक दिन टीम जो पहले डोनेशन लेने आया था वह बुढ़ा वापस से उससे डोनेशन मांगता है लेकिन पोल वापस से उसे मना कर देता है क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था। एक दिन डिटेक्टिव जैक उसके घर पर आती है और उसकी वाइफ से पूछती है कि पोल कहाँ है और उसके बारे में बहुत सारी इंक्वायरी भी करती है। डिटेक्टिव उसके हस्बैंड की सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में उससे पूछती है, इसलिए वह गुस्सा हो जाती है और डिटेक्टिव से वह आर्गुमेंट करने लगती है कि उसका पति ईमानदार है और वह कोई इलीगल काम नहीं करता, वह सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट है। जैक डिसाइड करती है कि वह किसी भी हालत में पोल को जरूर पकड़ के रहेगी। वह उसके बारे में सभी से पूछताछ करने लगती है। वह टीम के पास भी जाती है, उसके ऑफिस में भी इंक्वायरी करती है। पोल के ऑफिस में से उसे पता चलता है कि जैक ने एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची है और वह एक बेवकूफ इंसान है। पोल की वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और उससे पूछती है कि मुझे किसी भी हालत में बताओ कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। पोल अवॉइड कर करके थक जाता है लेकिन वह नहीं बताता है। उससे बुरी बात यह होती है कि पैसे देने वाला पेड़ भी अब पैसे देना बंद कर देता है। पोल का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। पोल को लगता है उसे किसी ने श्राप दे दिया है। वह सारा पैसा लेकर टीम के पास जाता है और उससे कहता
कहता है कि तुमने मुझे अगर श्राप दिया हो तो वह वापस ले लो। वो उसके पास जितना भी पैसा होता है वह टिम को दे देता है। टिम पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तो पोल कुछ नहीं बताता है और वहाँ पर और ज्यादा पैसा देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव जेक आ जाती है और वह टिम को समझती है कि यह भी मिला हुआ है। डिटेक्टिव टिम की टेबल पर पड़ा केस देखती है और उसे रियलाइज होता है कि टिम कहीं ना कहीं गिल्टी है। डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। पोल को नींद आना बंद हो जाती है और वह लगातार कोशिश करता है कि वह पेड़ पैसे देना उसे स्टार्ट कर दे, लेकिन वह पेड़ पैसा देना स्टार्ट नहीं करता। तो वह उसके सामने बाइबल पढ़ने लगता है ताकि गॉड खुश हो जाए और उसे वापस से पैसा देने लगे, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह पोल कॉफ़ी खरीदने के लिए कैफ़े शॉप जाता है। वहाँ पर एक बेगर होता है, वो उससे पैसे मांगता है तो पोल $100 उसे दे देता है और अपनी कॉफ़ी भी उसे दे देता है ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव जेक आ जाती है और वह बेगर को समझती है कि यह पोल से मिला हुआ है और यह दोनों नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, तो वह बिना कुछ पूछे वह बेगर को वहाँ से ले जाती है। शाम को हमें पता चलता है कि टॉम जो पोल का बच्चा होता है उसका फुटबॉल मैच होता है। टॉम ने पोल का मैच मिस कर दिया था। पोल जब घर नहीं आता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा कॉल करने लगती है। पोल की वाइफ और उसके बच्चे उसकी फैक्ट्री में आ जाते हैं और वह देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। वहाँ पर काम करने वाला भी कोई भी नहीं होता। इससे उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी पोल की डॉटर एक होल में गिर जाती है जिसे पोल ने कपड़े से ढका हुआ होता है क्योंकि वह नहीं चाहता था उस पर वर्क करना। पोल की गलतियों की सजा उसकी लड़की को मिल रही होती है। पोल यह देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आगे हमें पता चलता है उस लड़की को फ्रैक्चर हो जाता है। पोल का वर्क कलीग उसके पास में आता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। पोल का कलीग उससे कहता है कि तुमने हमेशा काम में लापरवाही करी है और उसका कलीग वहां से चला जाता है। पोल को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उसकी वाइफ के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मैंने हमेशा जीवन में शॉर्टकट्स का सहारा लिया है, मैंने हमेशा जीवन में शॉर्टकट्स का सहारा लिया है, मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, मैं एक बेकार इंसान हूँ। पोल उसकी वाइफ से माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद उसकी लड़की को होश आ जाता है। पोल की फैमिली रिलीफ महसूस करती है। पोल अपने लड़के से भी कहता है कि मैं तुम्हें अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसको रियलाइज हो जाता है कि फैमिली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में और कुछ नहीं। पोल अपने बच्चे से प्रॉमिस करता है कि वो आगे से एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पोल को जो है अरेस्ट कर लेती है। पोल टीम को भी वहीं पर देखता है। टीम रिवील करता है कि उसको पैसे देने वाले पेड़ के बारे में सब कुछ पता है। टीम बताता है कि मुझे ही सबसे पहले वह पेड़ मिला था। तुम्हारे अंकल का बहुत बुरा समय चल रहा था तो मैंने उन पर दया कर ली और मैंने वह पैसे देने वाला पेड़ उनको दे दिया, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा लालच आ गया था जिससे वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। कुछ ही समय बाद गाइडेंस और काउंसलिंग के द्वारा उनकी लाइफ सही हो गई। उन्होंने उनकी सारी वेल्थ डोनेशन में देना स्टार्ट कर दी और जरूरतमंदों की बहुत ज्यादा मदद की। इससे पोल के अंकल को बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह शांति से मर गए। टिम पोल को कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद पोल की जो है जमानत हो जाती है क्योंकि जेक ने सभी को बता दिया था कि न्यूयॉर्क में उसने बहुत बड़ी डील कर दी है। यह उसकी दोस्ती होती है जो पोल को बचा लेती है। जेक का जो है पोल बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जेक ने सारा क्रेडिट जो है वो पोल को दे दिया होता है, जिससे सभी को क्लियर हो जाता है कि पोल के पास जो पैसा होता है वह न्यूयॉर्क वाली डील से आया था। अगले सीन में हम देखते हैं पोल और उसकी फैमिली ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले थे सभी फैमिली मेंबर्स। इस कैंपेन में टिम भी वहाँ पर होता है। पोल वहाँ पर आता है और एक इमोशनल स्पीच देता है और सभी को कहता है वह उसकी स्पोर्ट्स कार बेच देगा और सभी ज़रूरतमंद लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। इससे सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी फैमिली की नज़र में भी पोल की जो है इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका वर्किंग कलीग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आगे हम देखते हैं पोल और उसकी फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं। पोल के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं जो उसके पास पहले हुआ करते थे, लेकिन पोल अब खुश होता है। पोल जाते जाते पैसों वाला पेड़ टीम को वापस से दे जाता है और वह वेकेशन के लिए निकल जाता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।